हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीएस फ्रीक। तो आज हम लोग एक बात करेंगे बिहार पुलिस की वैकेंसी के बारे में। बिहार पुलिस की वैकेंसी जो टोटल कितना सीट आया है 19,838। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है। तो इसमें हम लोग आज बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट, वेट, सारे चीज़ को बात करेंगे। सिलेबस क्या रहता है, एज लिमिट कितना है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सारी चीज़ को हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। इसका नोटिफिकेशन आया था उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन, जिसको सी एस बी सी कंडक्ट करता है इस एग्ज़ाम को। तो इसका हम लोग बात करेंगे कि इसका फॉर्म फिलिंग डेट कब से शुरू हो रहा है। 18/3 से, मतलब 18 मार्च से 18 अप्रैल तक इसका फॉर्म फिल होगा। 1 मंथ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है नोटिफिकेशन नंबर क्या है, 1/2025। ठीक है, तो इसका हम लोग देख लिए। तो इसका पिछली बार जो वैकेंसी आया था, अभी जस्ट इसका फिजिकल हुआ है, उसमें लगभग 21,000 प्लस पोस्ट था। इसका फिजिकल हो चुका है। ठीक है, इससे पहले 12-13 हज़ार के राउंड में वैकेंसी आता था, लेकिन इस 2 बार जो है इलेक्शन ईयर है। आप लोगों को पता ही होगा कि इलेक्शन ईयर की वजह से वैकेंसी बिहार में काफ़ी आ रही है, तो आप लोग इसको ग्रैब करिए। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सारा चीज़ उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे टोटल सीट का मैंने बता दिया कि 19,838 सीट है। ठीक है, ये लेवल 3 का है। ये लगभग 45,000 के अराउंड इसका सैलरी बनेगा ग्रॉस। बिहार में एक अच्छा, ठीक है, जिसको वर्दी का जुनून है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितना सीट है। तो यूआर में जो है 7,935 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1983 1983, एससी में 3174, एसटी में 199, ईबीसी में 3571, बीसी में 2381, बीसीडब्ल्यू का 585, टोटल 19,838, जिसमें 6717 वुमेन का है, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण है। और फ्रीडम फाइटर के लिए 397 सीट है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी कि लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाचना जो है घटाई बढ़ाई घट बढ़ सकती है। ठीक, मतलब कुछ सीट ऐड भी हो सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, पात्रता। तो ये इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और इसका फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। ठीक है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड इसका जो है, जनरल मेल का हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ईबीसी के लिए 160, एससी एसटी के लिए 160, और वुमेन के लिए 155 155 सेंटीमीटर। और चेस्ट जो है 81 बिना फुलाए, 86 फुलाकर यूआर के लिए, और ईबीसी के लिए 81 86 बराबर है, और एससी एसटी के लिए 79 से 84। और लेडीज़ के लिए सीना फुलाने का वो नहीं है, उसका मिनिमम वेट दिया हुआ है जो 48 kg होना चाहिए। उससे कम होगा तो वो नहीं, मतलब एप्लीकेबल होगी। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो 10+2 है, जैसा कि आप लोगों को पता है। मदरसा बोर्ड से मौलवी रहेगा, उसको भी अर्हता होगी। अब इसका जो है एलिजिबिलिटी कब से काउंट होगा, तो 18 से 25 इसका मिनिमम एज होता है, जो जनरल के लिए, यूआर के लिए। ठीक है, और 2 वर्ष का है ओबीसी का। बीसी का छूट दिया गया, यहाँ दिया ना, बीसी का 2, मतलब 18 से 27। यूआर का हो गया 18 से 25, बीसी ईबीसी 18 से 27। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है 3 वर्ष वुमेन के लिए, 18 से 28, 3 वर्ष, 18 से 28। ट्रांसजेंडर के लिए 30, 18 से 30, 5 वर्ष होगा, 25 5 30,
और 5 वर्षों की छूट दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ये प्रमाण पत्र वगैरह यहाँ जो है दिया हुआ है। बीसी का बनाना, नॉन क्रीमी SC/ST का प्रमाण पत्र बनाना है, ठीक है। अब मेन चीज़ हम लोग देख लेते हैं। अब इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा, पहला लिखित होगा जो क्वालिफाइंग है, उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल का मार्क्स जुटेगा, ठीक है। फिजिकल में 30% जो नहीं लाएगा शारीरिक दक्षता में, वो असफल घोषित किया जाएगा। अब लिखित में 100 क्वेश्चन रहेगा, उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे, और 100 में क्या क्या रहेगा वो सारे चीज़ भी हम लोग एक सिनॉप्सिस बनाएंगे। नेक्स्ट आएगा, अभी सारे नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, वन गो थ्रू हो जाते हैं सारे नोटिफिकेशन को। उसके बाद हाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे, जैसे अगर कोई मेल में पुरुषों में, तो ये 1600 मीटर दौड़ना है, अधिक से 6 मिनट में दौड़ना है। तो 5 मिनट से कम में दौड़ेगा तो उसको 50 मार्क्स मिलेगा। 5 मिनट से 5 20 40 मार्क्स, 5 20 से 5 40 मिनट लगाएगा तो उसको 30 मार्क्स, 5 40 से 6 मिनट तो उसको 20 मार्क्स। 6 मिनट से ज़्यादा चले वो फेल घोषित होगा। सेम उसी तरह वुमेन के लिए है, जो 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट में, 4 मिनट से कम लगेगा 50 मार्क्स, 4 मिनट से 4 20 40 मार्क्स, 4 20 से 4 40 लगाएगा 30 मार्क्स, 4 40 से 5 मिनट तक लगाएगा 20 मार्क्स। 5 मिनट से ज़्यादा लगाएगी तो वो असफल। अब गोला फेंक में हो जाएगा, 16 पाउंड का गोला रहता है मेल के लिए, उसको 16 फीट फेंकना है। 16 फीट से कम फेंकने पे वो असफल घोषित होंगे। तो 16 से 17 फीट का 9 अंक मिलेगा, 17 से 18 तो 13 मार्क्स, 18 से 19 17 मार्क्स, 19 से 20 फीट तक फेंकेगा 21, 20 फीट से ज़्यादा फेंकेगा तो 25 मार्क्स मिल जाएगा। उसी तरह वुमेन का है, 12 पाउंड का 12 फीट तक फेंकना है, 12 से 13 फीट फेंका 9 मार्क्स, 13 से 14 13 मार्क्स, 14 से 15 फीट 17 मार्क्स, 15 फीट से 16 फीट तक 21 मार्क्स, या 16 फीट से ज़्यादा फेंकेगा तो 25 मार्क्स मिलेगा, 12 फीट से कम फेंकेगा तो वो फेल हो जाएगी फिजिकल में। हाई जंप का देख लेते हैं, मेल का 25 मार्क्स में मैक्सिमम मिलेगा। जैसे 4 फीट हाइट है तो 4 फीट कूदेगा तो 13 अंक मिलेगा, 4 फीट 4 इंच कूदेगा 17 मार्क्स मिलेगा, 4 फीट 8 इंच 21 मार्क्स, 5 फीट कूद जाएगा तो 25 मार्क्स मिलेगा, 4 फीट से कम कूदेगा तो वो फेल घोषित हो जाएगा। फिर वुमेन के लिए है, 3 फीट हाइट कूदना है उसको, 3 फीट कूदेगी 13 मार्क्स, 3 फीट 4 इंच कूदेगी 17 मार्क्स, 3 फीट 8 इंच कूदेगी तो 21 मार्क्स, 4 फीट कूदेगी 25 मार्क्स, 3 फीट से कम कूदेगी तो फेल हो जाएगी। ये सारा चीज़ दिया हुआ है। इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो दस्तावेज सत्यापन वेरिफिकेशन के टाइम में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में क्या क्या लगेगा, कोई पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक अंत इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र लगेगा, मार्कशीट लगेगा इंटरमीडिएट SC/ST अगर कोई है बिहार का, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ये सब लगेगा, BC नॉन क्रीमी से जो बनवा के दीजिएगा वो सब लगेगा आपको, ठीक है। फ्रीडम फाइटर अगर कोई है तो फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट लगेगा, है ना। उसके बाद EWS वाले को EWS सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। ट्रांसजेंडर के लिए ट्रांसजेंडर का प्रमाण पत्र देना है, ठीक है। कोई अगर गृह रक्षक अभ्यर्थी है तो उसको वहाँ से बनवा के देना, होमगार्ड अस्थायी प्रमाण ये सब देना है। मेधा सूची रिटर्न पे नहीं होगा, दिया हुआ है फिजिकल पे, सॉरी फिजिकल पे इसका मेरिट बनेगा। ये सब चीज़ सारा चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद इसका फॉर्म फी जो है SC/ST को लगेगा 180 रुपये, राज्य के सभी निवासी महिला के लिए 180 रुपये, ट्रांसजेंडर के लिए 180 रुपये। उसके अलावा जो भी अदर स्टेट का है और बिहार का रहेगा तो उसको 675 रुपये लगेगा, ठीक है। कट ऑफ डेट जो है इसका माना जाएगा 1/8/2025 से। कोई 25 से 18 साल पूरेगा वो आराम से भर देगा फॉर्म, 18 साल से कम पूरेगा 1/8/2025 को फॉर्म नहीं भर पाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब सर्टिफिकेट बनवा के देना है। 18
4 से बाद पहले का बना रहना चाहिए। जाति आवासीय 18/4 से पहले का बनना चाहिए। क्रीमी 18/4 से पहले का बना रहना चाहिए। ये सारा चीज़ 18/4 से पहले का बनना चाहिए, मतलब 18 अप्रैल से पहले का बना रहना चाहिए। इसका हम बता ही दिए थे कि 18 मार्च से शुरू होकर 18 अप्रैल तक फॉर्म भराएगा। उसके बाद हो गया। अब इसका हम लोग एक सिनॉप्सिस बना लेते हैं। इसे टोटल फॉर्म जो है टोटल पोस्ट 19/838। ठीक है। उसके बाद तो सारा चीज़ हम लोग जिक्र कर ही लिए। अब थोड़ा सिलेबस का देख लेते हैं। सिलेबस जो है मैथ रहेगा 10 क्वेश्चन, हिंदी 10 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद इंग्लिश, ये भी 10 क्वेश्चन। उसके बाद जीके जीएस 40 मार्क्स। साइंस 30 मार्क्स, टोटल 100। नो नेगेटिव, तो हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि कितना मेंस के लिए बुलाएगा। जैसे 20,000 सीट है, पोस्ट है 5 टाइम्स 1 लाख फिजिकल देगा। कॉल्ड फॉर फिजिकल का हम लोग सारा चर्चा कर ही लिए हैं। तो अब मेडिकल में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? जैसे कोई हक लाना नहीं चाहिए, नो स्टैमरिंग। हक लाएगा उसको नहीं लेगा फिजिकल मेडिकल में। नो कलर ब्लाइंडनेस। तो ये सारा चीज़ नोटिफिकेशन में दिया हुआ था। तो मैंने बहुत अच्छे से सारी जानकारी देने की कोशिश की। अभी की कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कि किसी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। और कोई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेना है, सिलेबस वगैरह किसी तरह की कोई जानकारी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।